नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट पर टकराए 2 विमान, टला बड़ा हादसा। वडोदरा के सेवासी में फटी पीने की पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद। और वडोदरा में चुनावी सरगर्मियां तेज, उम्मीदवार जुटे जनता को मनाने। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विमान आपस में टकराए, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट पार्किंग एरिया में खड़ी हुई आकाशा एयरलाइंस के प्लेन से जा टकराई। इस दुर्घटना में यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट प्लेन के राइट विंग को नुकसान हुआ है, जबकि आकाशा प्लेन का लेफ्ट साइड का विंग टूट गया है। घटना के बाद स्पाइस जेट के प्लेन को दिल्ली में ही ग्राउंड कर दिया गया है। इसका उपयोग अब उड़ान के लिए नहीं किया जाएगा। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार यह घटना तब बनी जब लेह से आने वाला स्पाइस जेट प्लेन गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था और आकाशा एरोप्लेन हैदराबाद के लिए पुशबैक कर रहा था। ग्राउंड टीम यात्रियों को जल्दी से जल्दी हैदराबाद भेजने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गुजरात के वडोदरा के सेवासी विस्तार में पानी की पाइपलाइन में आई दरार के कारण हजारों गैलन शुद्ध पीने का पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। वडोदरा के सेवासी रोड पर एक पाइपलाइन फटने के कारण पानी का वेस्टेज हो रहा है। यह घटना इस गर्मी के मौसम के बीच हुई है, जब लोग पानी के लिए परेशान हैं। पानी की लगातार बर्बादी से शहर में जल संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह पानी एक खुले चैम्बर से बहकर सड़कों पर आ रहा है, जिससे नदी जैसे दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त। उन्होंने कहा कि एक और जहां लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के कारण इतना पानी बर्बाद हो रहा है। एक बाजू उनाळो छे, पीवाना पाણીની समस्या છે, ત્યારે બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો સેવાસી વિસ્તારમાં જે રીતનું પાણી લીકેજ થઈ રહ્યું છે, ભરપૂર પાણી લીકેજ 4 મહિનાથી થયું છે। સાથે સાથે લોકો ત્યાં નાય છે, કપડાં ધોવે છે, લોકોને પીવાનું પાણી નથી મળતું, ત્યારે આ પાણી વહી જાય છે। એકંદરે જોવા જઈએ તો પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ પાણી બચાવવા માટે આયોજનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓની નિષ્કાળજીના કારણે
પીવાનું પાણી વ્યર્થ જઈ રહ્યું છે, ગટરમાં જઈ રહ્યું છે। અમારી વડોદરા શહેરના તમામ અધિકારીઓને વિનંતી છે કે આ પીવાનું પાણી જે વ્યર્થ જઈ રહ્યું છે એ બચાવવાના પ્રયાસ કરે અને આના માટે જે પણ જવાબદાર હોય તેમની સામે તાત્કાલિક પગલાં ભરે તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है और 26 अप्रैल का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वडोदरा शहर में धूमधाम जो है बढ़ती जा रही है। गली चौराहे पर हर जगह प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चल रहा है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में फिलहाल मैं हूं और वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के घर घर जाकर वोट अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी के पास है और इस बार चारों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए ऐसी कोशिश ये जो प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 13 में निधि पटेल, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, गोपाल गोहिल और गीता मकवाणा दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में इस बार चारों कमल भारतीय जनता पार्टी के खिलाने की अपील जो है वो वार्ड के मतदाताओं से की जा रही है। वार्ड नंबर 13 में इन दिनों वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज है और वार्ड नंबर 13 के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आपको एक फ्रेम में दिख रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, गोपाल भाई गोहिल दावेदारी कर रहे हैं, गीताबेन मकवाणा और निधि पटेल चारों इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ समर्थन दिलवाने के लिए मैदान में है। बापू क्या कहेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों को आपको मिल रहा है? हम वार्ड नंबर 13 के चारों प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 13 की हमारी संगठन की टीम हमारे समर्थक लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लोगों को इस बार आश्वस्त किया है कि इस बार वार्ड नंबर 13 में परिवर्तन निश्चित है। इस बार वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस मुक्त होने वाला है, वो तय है। एक सीट कांग्रेस के पास है और वो भी छीनने की पूरी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गोपाल भाई, आप इसी वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सॉल्व करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? सबसे पहले तो जो उम्मीदवार पार्टी ने दिए हैं बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, अभी जो जन समर्थन हमको मिल रहा है, शायद वीएनएम को मैं प्रणाम करता हूँ। अब हमारे साथ शायद 15-20 मिनट से है, आप भी देख रहे हो, आपके माध्यम से भी आपको शायद थोड़ा लगा होगा कि अच्छा घर घर संपर्क करके हमको जो लोग समर्थन देते हैं, लोगों का ये बार विश्वास है 4 कमल खिलाना है। उसके साथ हमारे जो वार्ड नंबर 13 की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, प्रमुख, महामंत्री, पूर्व काउंसिलर, पूर्व प्रमुख, अभी के महामंत्री, जितनी बड़ी टीम है वो सबका एक अटल विश्वास है और उनकी जो मेहनत है वो भी अभी रंग लाती है। क्योंकि हम लोग तो अभी क्या उम्मीदवार है, मगर जो पीछे भी लोगों ने जो काम किया है, जो संगठन का काम किया है, वो सब मिला के इसका तालमेल बन के ये 4 उम्मीदवार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये 4 उम्मीदवारों पे विश्वास रखा है और ये पूरी संगठन की टीम ये बार 4 कमल खिला के हमारे जो डॉक्टर जयप्रकाश सोनी साहब है उनके जाके हम लोग उनके खोड़े में दे देंगे। चलिए, चारों कमल खिलाने की उम्मीद है। गीताबेन, आपको नए चेहरे के रूप में इस वार्ड में उतारा गया है, क्या चाहते हैं वार्ड की जनता से, किस तरीके के समर्थन की उम्मीद है? प्रथम वार्ड नंबर 13 से हम सारे उम्मीदवार फिरने के लिए निकले हैं। आज चौथा दिन है हमारा और हम लोग जिस प्रकार से निकले हैं फिरने में, तो उत्साह इतना है कि लोगों को देख के हमारे में जो उम्मीद जाग उठी है, तो इस उम्मीद को लेकर मेरे को लगता है कि हमारे उम्मीदवारों को 4 की विजय तो पक्की ही है। और जो सारी टीम है हमारी वार्ड नंबर 13 की संगठन की, सबका साथ हमारे साथ है और सब जनता का भी साथ हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से देख के तो हमको भी लग रहा है कि आज चारों चार कमर खिलेंगे ही।
इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी युवाओं को पार्टी में शामिल करने का मन बनाया है और उन्हीं में से एक है निधि पटेल, जो नया चेहरा ज़रूर है लेकिन जो सियासत है वो उनके खून में है। निधि, किस तरीके का समर्थन है और क्या लग रहा है लोगों का जो जन समर्थन है कैसे मिल रहा है आपको? जन समर्थन उनका इस तरीके से मिल रहा है कि जो अनुभवी लोग हैं, अभी तक उन्होंने जितना अपने आप को सेवा दी है, लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रह के, उन्होंने भी जनसंपर्क करके यही संकल्प लिया था। और कहीं ना कहीं जो भी पूर्व कॉरपोरेटर है, अभी मेरी माताजी भी है, श्रीमती ज्योतिबेन पटेल, साथ में आज चौथा दिन है हमारे साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो वार्ड के प्रमुख है, महामंत्री है, सब इंचार्ज है, ये सभी इतने जोश से, पैशनेटली, निस्वार्थ होके, स्वार्थ उनको क्या होता है, स्वार्थ ये है कि सिर्फ भाजपा, लेकिन उनका भी उम्मीदवारी सब लोगों की थी, फिर भी यहाँ पे निस्वार्थ भावना से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़, हम सबके एक ही संकल्प है, वो है भाजपा और 4 कमल और कांग्रेस मुक्त वार्ड। बस यही संकल्प से हम लोगों के बीच में घर घर जा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, ताकि वो लाभार्थी उनका लाभ ले सके बस। और उनको बोल रहे हैं कि 4 कमल ज़रूर खिलाइए। तो देख लीजिए, वार्ड नंबर 13 की ये पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगा था, लेकिन जिन्हें नहीं भी मिला है वो भी इन 4 लोगों के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड में कंप्लीटली चारों सीट जिताने में जुट गए हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजनीतिक तनातनी के बीच आज साठोद गांव में विधायक शैलेश मेहता ने शक्ति प्रदर्शन किया। वडोदरा जिले के डभोई तालुका में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीते दिन विधायक शैलेश मेहता और कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सुधीर बारोट के बीच हुई रकझक में आज साठोद गांव में विधायक ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे, जहां विधायक का जगह जगह स्वागत किया गया। हालांकि स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। एसओजी, डीवाईएसपी और पीआई समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। અમે સાઠોદમાં અમારા કાયાવરણ જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર રાકેશભાઈ ઠાકોર અને સાઠોદ તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર વૈશાલીબેન પટેલના પ્રચારાર્થે સાઠોદ ગામમાં ફરી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો આગેવાનો ઉપસ્થિત છે। આ ગામમાં પૌરાણિક મંદિર હાટકેશ્વર મહાદેવનું આવેલું છે। હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને અમે આ ફેરીની શરૂઆત કરી છે। વર્ષો પહેલાં આ ગામ બ્રાહ્મણોના ગામ તરીકે ઓળખાતું હતું અને એટલે જ આ પૌરાણિક મંદિર મહાદેવનું અહીં આગળ આવેલું છે। એનો હમણાં જીર્ણોદ્ધાર પણ થયો છે અને અત્યારે આ ગામના તમામ આગેવાનો અમારી જોડે ફેરીમાં જોડાયા છે અને તાલુકામાંથી ભારતીય જનતા પક્ષના આગેવાનો પણ આ ફેરીના કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે। દરેક જગ્યાએથી સુંદર આવકાર મળ્યો છે। ઘેર ઘેર લોકો બેસાણી ચા પાણી કરાઈ રહ્યા છે, ત્યારે હું ગામના તમામનો આભાર માનું છું, દિલથી અભિનંદન પણ પાઠવું છું અને અમારા બંને ઉમેદવારો જંગી બહુમતીથી ત્યાંથી જીતશે એવી અમને ખાતરી છે। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा और अवनी स्टैंप वाला के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव से पहले वार्ड नंबर 10 में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहां बीजेपी के कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा और अवनी स्टैंप वाला के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं। कॉर्पोरेटर के निवास से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में विरोधी बैनर लगाए गए हैं, जिनमें सीधे तौर पर जनता से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन बैनरों में लिखा है कि रील्स में नहीं, रियल में बाहर आओ। साथ ही युवाओं से अपील की गई है कि वे राजनीतिक त्योहार में भाग ले। बताया जा रहा है कि ये कैंपेन मतदान जागरूकता के नाम पर शुरू किया गया है, जिसमें क्रांतिकारी सेना ने खासतौर पर जेनजी को जोड़ने का आह्वान किया है। हमारी ज़िंदगी में 10वीं की परीक्षा एक ऐसा पड़ाव होती है जो हर छात्र के भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और जुनून की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और परीक्षा के बाद हर छात्र रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि यही रिज़ल्ट ये तय करता है कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। और अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि 10th बोर्ड CBSE के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और इसी के चलते हम आप पहुँचे हैं वडोदरा के GPS कलाली में। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं GPS के उन छात्रों से जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में शानदार अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। वडोदरा के गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में आज खुशी का माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों का स्कूल प्रबंधन ने दिल खोलकर सम्मान किया। प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बच्चों को न सिर्फ बधाई दी बल्कि मिठाइयां खिलाकर और चॉकलेट्स बांटकर उनकी इस मेहनत को खास बना दिया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 10th बोर्ड CBSE? In 10th board CBSE I scored 96%. ये मतलब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार अंक है, तो कितनी मेहनत लगी आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? Obviously it took a lot of hard work. I studied around 2 to 3 hours every day
with full dedication. So it worked out in the end. एंड कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था, या किस में मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और आपने उसमें लो स्कोर किया? So for maths and SS, I scored 99 marks in both. I was really happy about that because this year maths paper was really hard, and I'm really surprised I got it. And SS, obviously, it's a subjective exam, so I'm really surprised I got 99. As for the less than expectations, I scored only 90 in English, and English is my strong subject, so it was kind of disappointing, but it's okay. ओके, एंड 10th की जर्नी में टीचर्स और स्कूल का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा आपको? I think out of the 100% of the marks I scored, which is 96, I think I should dedicate 70-80% to my teachers because they obviously helped a lot, especially in Hindi, which is a really weak subject for me. My Hindi teacher really helped in that. I scored 95, so I was really happy. ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि हर छात्र के आत्मविश्वास को और ऊंचा उठाने का एक खूबसूरत प्रयास था। हर चेहरे पर खुशी थी, हर आंखों में एक नया सपना, और हर मुस्कान में अपनी मेहनत की चमक साफ झलक रही थी। आपने कितना मार्क्स स्कोर किया? I scored 90.2% in my class 10th exams. एंड अब आपको कौन से फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे आगे जाकर? मैंने अभी करंटली कॉमर्स लिया है एंड आई वांट टू डू बिजनेस मैनेजमेंट इन दैट। सो 90% स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो कितनी मेहनत लगी, क्या स्ट्रैटेजीज थी आपकी? आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 4 to 5 hours and dedication of course, and my teachers helped me as well a lot. छात्रों ने भी खुलकर अपनी खुशी जाहिर की, किसी ने हंसकर, किसी ने दोस्तों को गले लगाकर। आज का दिन उनके लिए सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि एक यादगार जश्न बन गया। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि 10th बोर्ड CBSE के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो GPS कलाली का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा इस साल? GPS कलाली का स्टुपेंडुअस परफॉर्मेंस रहा। द चिल्ड्रन हैव रियली डन वेरी वेल। वी हैड अराउंड 126 स्टूडेंट्स एंड दे ऑल हैव फेयर्ड very nicely in the exams and the results are really excellent. 10th बोर्ड को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स में ये माइंडसेट होता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो स्कूल उन बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करता है इस पूरी जर्नी के दौरान? सबसे पहले तो हमने जो चीज़ की है ये निकाला है, बच्चों के मन से डर नहीं होना चाहिए। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट डेफिनेटली जो 10th बोर्ड का रिज़ल्ट होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, कुछ भी कहीं भी, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ गिविंग योर 100%, you have to do it. So once we are training the children with this mindset, wherein we are showing away all the worries and the tensions in the minds of the children, they do it with full-fledged, wholeheartedly, you can say, giving their 100%. एंड स्टूडेंट्स के स्कोर के बारे में क्या कहेंगे? इस बार कितने बच्चों ने टॉप किया है या 90% से ज़्यादा स्कोर किया है? This time we had 9+ students who have scored above 90%, and maximum they are falling in the cadre of 80 to 90%. We have very few children who are around, you can say, 50 to 60%. So this time we got excellent results. सो ये तो एक्सेलेंट रिज़ल्ट की बात हो गई। एंड जैसा कि आपने बोला कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50 to 60% के बीच में स्कोर किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं कि अच्छा स्कोर नहीं किया, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनके लिए ना हमने इस पर ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये एक चीज़ अपनाई थी कि आपको कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपका जो ग्राफ है, परफॉर्मेंस ग्राफ है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर ओन परफॉर्मेंस। एक बच्चा जो पहली बार में 40% ला रहा है, दूसरी बार में अगर वो 45% ला रहा है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ वर्किंग हाई एंड इज़ अचीविंग। सो इस तरह की यार्डस्टिक्स हमने सभी बच्चों को दी थी, जिसमें उनको एक अचीवेबल टारगेट दिया था। तो जो बच्चे हमारे करेंटली 50 to 60% में आए हैं, वो पहले कहीं ना कहीं 40% वाले कैडर में थे। सो इस बारी जो 50 to 60% है, उनको भी इक्वली हमने उतनी ही यू कैन से एप्रिसिएशन दी है जितनी हमने अपने टॉप परफॉर्मेंस को दी है। बिकॉज सबसे पहले मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में ये होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। जब हम बच्चों में ये चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं अच्छा करूँगा, 101% वो ज़िंदगी में अच्छा ही करेंगे। एंड टीचर्स का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के अचीवमेंट के पीछे? टीचर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Until and unless you have good teachers in your school, you will not be able to achieve this much of result also.
I'll not say this much of result also. This much result you will not be able to achieve without the contribution of the teachers. They play a pivotal role in that, क्योंकि they shape the personalities of the children. They shape, you can say, they are the ones, the role models. वो जिस ढंग से बच्चों को लीड करते हैं, बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्बाइब करते हैं, बहुत अच्छे से परसीव करते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को वो आगे लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी, सिर्फ हमने एकेडमिक्स पे नहीं, बच्चों की सोशल इमोशनल नीड्स को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने करिकुलम में आगे गए हैं, जहाँ पे हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बच्चों में कर सकें, एक उनकी हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ हम लोग काम कर सकें, ताकि जो भी मतलब बच्चे 10th का बोर्ड करके निकलें वो एक होल पर्सनालिटी के साथ निकले। गुजरात के मेहसाणा में फतेहपुरा और रामपुरा गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। मेहसाणा जिले में आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। फतेहपुरा गांव के लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2045 के तहत उनके सर्वे नंबर में बदलाव करके सड़क और इंडस्ट्रियल जोन दिखाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सही सर्वे के ये फैसला लिया गया है, जिससे उनकी जमीन और रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। ફતેપુરા ગામના છીએ, ખેડૂતો બધા ભેગા થઈ અહીં કલેક્ટર ઓફિસે આવ્યા છીએ આવેદનપત્ર આપવા માટે। અમારે ઇન્ડસ્ટ્રી ઝોન આવે છે જમીનમાં, એ હટાવવા માટે ભવિષ્યમાં અમારું શરીર માટે આરોગ્ય માટે ખતરનાક નીપજે એટલા માટે અમે અગાઉથી એમનો વિરોધ કરીએ છીએ। ઇન્ડસ્ટ્રી ઝોન આવશે તો રેસિડન્ટ માટે તકલીફ જ છે, લોકોનો આરોગ્યનો પણ ખતરો છે, હવામાન ખરાબ થાય એટલા માટે અમે પહેલેથી જ કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ ઝોન હટાવો। બીજું ટીપી રોડ પડ્યા છે જે ખરેખર વધારાના જ છે અને સરકારી જગ્યા પડી છે એની બાજુમાં ટીપી રોડ કાઢવાનો કોઈ મતલબ નથી। કદાચ ટીપી રોડ કાઢવો હોય તો બાજુમાં 60 ફૂટનો નેડિયો છે એમાં કાઢી શકે સરકાર, બાકી વધારાની ખેડૂતોને જમીન કાપીને ટીપી રોડ પાડે એ અયોગ્ય છે। वहीं रामपुरा गांव के लोगों ने भी अपने गांव को नगरपालिका में शामिल करने की प्रक्रिया का विरोध किया है। ग्राम पंचायत का कहना है कि पहले भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र हो सकता है। અને અમે અહીંયા આવેદનપત્ર માટે આપવા માટે આવેલા છીએ। અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી મહાનગરપાલિકાનો અમારો જે સમાવેશ કરેલ છે એનો વિરોધ કરીએ છીએ। અમે ગ્રામસભામાં ઠરાવ કરેલો હતો કે ભાઈ અમારે સમાવવું નથી, અસહમતિનો ઠરાવ કરેલો હતો। અમારા ઠરાવને સદંતર અવગણી અને બળજબરીપૂર્વક અમારા ગામને સમાવેશ કરેલ છે। અમે એનો સદંતર વિરોધ કરીએ છીએ। અમારા ગામને સંપૂર્ણ ગામને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાનું નક્કી કરેલ છે અને અમે આ સરકાર સામે એમને આ વલણ બાબતે અમે એમના સામે હાઈકોર્ટમાં કેસ કરેલ છે અને હાલ અમારો કેસ કોર્ટમાં ચાલુ છે। અને આ જે ટીપીડીપીની સ્કીમની જે જાહેરાત કરી છે એનો નકશો જે ફરતો થયો છે એટલે અમારા ગામમાં જે વીઘો 2 વીઘા 3 વીઘા જે નાના નાના ખેડૂતો છે એમને 40% કપાત થાય અને એમને ફાઇનલ પ્લોટ કરીને બિનખેતી કરીને આપે તો અમારો તો મુખ્ય ધંધો પશુપાલન અને ખેતી છે। અમારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન જરૂર નથી, અમારે કોઈ ધંધોની જરૂર નથી। અમારા બાપ દાદાની જે ખેતી અને અમારો જે પશુપાલન ધંધો છે અમે કરવા માગીએ છીએ। તો અમે સરકારને અમે તમારા મીડિયા માધ્યમથી એક વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ અમને અમારા પશુપાલન અને ખેતી કરવા દો અને અમારી જમીન તમે પડાવી લેશો નહીં। गुजरात के वडोदरा में मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल्स में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। वडोदरा के मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल्स में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिससे पश्चिम भारत में उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। सूरत और वडोदरा स्थित दोनों NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों की कुल क्षमता करीब 400 बेड की है। इस अधिग्रहण के बाद गुजरात में मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स की मौजूदगी और विस्तृत हो गई है, जहां पहले से ही अहमदाबाद और भुज में इसके यूनिट्स कार्यरत हैं। कंपनी के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉक्टर राजीव सिंघल ने बताया कि इस विस्तार के साथ गुजरात में उनकी कुल क्षमता 1150 से अधिक बेड तक पहुंच गई है और समूह अब राज्य के प्रमुख हेल्थ केयर प्रदाताओं में शामिल हो गया है। સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ માટે એક બહુ મહત્વનો દિવસ છે। આજે અમે ઇન્ડિયાની એક સૌથી મોટી બ્રાન્ડ હેલ્થકેરની બ્રાન્ડ કહીએ મરેંગો એશિયા હોસ્પિટલ્સ કે જે લગભગ 2500 બેડની ક્ષમતા ધરાવે છે અને ઇન્ડિયાના જુદા જુદા ભાગોમાં 8 મોટી હોસ્પિટલ સુપર સ્પેશિયાલિટી વર્ક સાથે ચલાવે છે, એની સાથે અમે જોડાણ કર્યું છે। મરેંગો એશિયા હોસ્પિટલે સનશાઇન ગ્લોબલમાં મેજોરિટી સ્ટેક એક્વાયર કર્યો છે, પરંતુ એના માટે વડોદરાના પ્રજાજનો માટે વધુ સારી સુવિધાઓ, નવી ટેકનોલોજી, વધુ એક્સપર્ટ ડોક્ટર્સ આ પ્લેટફોર્મ પર મળે અને સનશાઇન ગ્લોબલનો જે વિશ્વાસ વડોદરાના પ્રજાજનોમાં છે એ વિશ્વાસને કાયમ રાખી અને વધુને વધુ સારી સારવાર મળે। બીજું
આ જોડાણ દ્વારા વડોદરાના ઘણા ડૉક્ટર્સને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર અથવા તો નેશનલ લેવલ પર રેકગ્નિશન મળે, એ પણ એક મહત્ત્વનું ધ્યેય છે કે જેથી કરીને આ ઇકોસિસ્ટમ ઘણું સારું આગળ લઈ જાય અને વડોદરાની આજુબાજુના શહેરીજનોને વધુને વધુ સારી ટ્રીટમેન્ટ, સારા અને એફોર્ડેબિલિટી, જે સનશાઇન ગ્લોબલનો એમ્બ્લેમ છે એને પણ ઇન્ટેક્ટ રાખીને વેલ્યુ સિસ્ટમ અલાઇન થયેલી હોવાથી બહુ જ સારા લેવલ પર અમે જઈ શકીશું અને એના માટે આ નવી જર્ની શરૂ કરી છે. સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ મરેંગો એશિયા હોસ્પિટલ જેવું ઇન્ડિયાની એક બહુ મોટી ચેઇન છે, એની સાથે મર્જ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે હું એટલું કહેવા માગીશ કે જે જૂની વેલ્યુઝ જે છે એમાં એક નવા સમીકરણનો ઉમેરો થાય છે, જે આપણા દર્દીઓને એક નવો વિશ્વાસ, એક નવી સારવાર, અદ્યતન સારવાર આપશે. ડૉક્ટર ભીખુભાઈએ કહ્યું છે એ પ્રમાણે આ જોડાણ એક નવી સીમાઓ પાર કરશે, પણ ભવિષ્ય ક્યાં છે એ વિશેની વાતો કરવા માગું છું. વડોદરાના ડૉક્ટરો એશિયા પેસિફિકના દરેક કન્ટ્રી સુધી એમની સારવારની સુવાસ ફેલાવી શકશે. વડોદરાથી ટેલિમેડિસિન કરીને આપણે કેટલાય એવા દેશો કે જે દેશોની અંદર અમુક પૂરતી સુવિધાઓ નથી, કાર્ડિયાક સુવિધાઓ નથી, એ આપણે ત્યાં સુધી પહોંચાડી શકશું. એટલું જ નહીં, પણ આપણો આશય એ પણ હશે કે પરદેશના ઓછું ભણેલા, ઓછું જાણતા ડૉક્ટરોને આપણે ત્યાં લાવીને એમને નવા વિષયો ઉપર ટ્રેનિંગ કરી શકીએ. ટેલિમેડિસિન ક્લિનિક્સ, મેડિકલ ટુરિઝમ, આ બધાની દિશામાં આ જોડાણ આગળ વધી રહ્યું છે અને એટલે જ વડોદરામાં એક બહુ જ મોટી બ્રાન્ડનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. વડોદરાની પ્રજા એ વિશે નિશ્ચિત રહે, સનશાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલના જે મૂલ્યો છે એની ઉપર કંઈક બીજું ઉમેરાય છે અને કંઈક नई सर्विसेज उदय થાય છે. आज यहाँ बड़ौदा में अपने दो नए जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके साथ में बैठा हूँ, डॉक्टर भीखू भाई और डॉक्टर राजीव शाह सर के साथ में बैठा हुआ हूँ और ये आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी की बात हो रही है कि आज मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल ने ग्लोबल सनशाइन हॉस्पिटल के अंदर में मेजॉरिटी स्टेक लिया है, जिससे आज हम अपनी प्रेजेंस बड़ौदा और सूरत के अंदर में बढ़ा रहे हैं. इस पूरे कार्यक्रम के तहत में और जो हमारी जो जर्नी है इसके अंदर में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि क्या हम ऐसी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं जिसके लिए बड़ौदा और सूरत से लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरेंगो एशिया के आने से यहाँ पे हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर में एक डिफरेंट तरह का बदलाव आए. जिन बीमारियों का आज तक इलाज बड़ौदा और सूरत में नहीं हो रहा था, जैसे ट्रांसप्लांट्स हो गए और भी कई काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, वो सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए आज हमारे पास और लोगों के पास में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी मगर वो आज वो कंसल्टेंट हमारे मेरेंगो एशिया प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं होंगे. जिन चीज़ों को हम यहाँ ट्रीट कर पाएंगे, कंसल्टेंट्स आकर उसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे ताकि कम से कम पेशेंट्स को बाहर जाना पड़े. उससे कॉस्ट केयर जो है, क्वार्टरनरी केयर की जो एक ट्रीटमेंट है वो अपने आप एक अफोर्डेबिलिटी पे चली जाती है, क्योंकि पेशेंट यदि बाहर जाएगा तो उसके खर्चे और बढ़ जाते हैं. इन चीज़ों के तहत में हमारी कोशिश ये रहेगी जितनी से ज़्यादा सुविधाएं हम बड़ौदा के लोगों के लिए, सूरत के लिए ला सकते हैं. इस पार्टनरशिप, इस एसोसिएशन से, इस एक्विजिशन से उस तरह की एक जर्नी आज हम उसका शुरुआत कर रहे हैं. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads,
and all-metal sturdy body. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के एकता नगर स्थित सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में आज मादा गैंडा इलेक्शन के जन्मदिन के जश्न का माहौल देखने को मिला। एकता नगर की हरियाली और जंगल सफारी की शांत फिजाओं के बीच आज कुछ अलग ही रौनक थी। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में जैसे कोई खास त्योहार मनाया जा रहा हो, वजह भी खास थी। यहाँ की सबसे प्यारी सदस्य एक मादा इंडियन राइनोसेरोस इलेक्शन का 70वां जन्मदिन। नाम सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, इलेक्शन। लेकिन यह कोई चुनाव नहीं, बल्कि एक गैंडे की दिलचस्प पहचान है। इलेक्शन का जन्म पटना जू में उस समय हुआ था जब बिहार में चुनाव का माहौल था। बस तभी एक केयरटेकर ने प्यार से उसका नाम रख दिया इलेक्शन, और वही नाम आज उसकी पहचान बन गया। समय के साथ इलेक्शन एकता नगर के इस खूबसूरत सफारी पार्क में आ गई। यहाँ उसे अपना परिवार मिला, उसका साथी मंगल और उसकी नन्ही बेटी खुशी। तीनों मिलकर इस जंगल सफारी में एक छोटे से परिवार की तरह रहते हैं, जहाँ हर दिन प्रकृति की गोद में बीतता है। आज का दिन खास था। सुबह से ही पूरे पार्क को सजाया गया था। रंग बिरंगे फलों से एक खास केक तैयार किया गया। केले, तरबूज, गाजर, पपीता, सब कुछ उसके पसंदीदा स्वाद से भरा हुआ। जैसे ही इलेक्शन अपनी बेटी खुशी के साथ उसके पास पहुंची, वहां मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। हैप्पी बर्थडे की गूंज जंगल की खामोशी में एक प्यारी सी खुशी घोल रही थी। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दाहोद में विकास संकल्प सभा को संबोधित किया। चुनावी माहौल के बीच गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने विकास संकल्प सभा को संबोधित किया। दाहोद के श्रीराम पार्टी प्लॉट में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विधायक कन्हैयालाल किशोरी ने स्वागत भाषण से की और कार्यकर्ताओं की ओर से आगामी नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताया।
सभा को संबोधित करते हुए हर्ष संघवी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि भाजपा सरकार ने दाहोद जैसे आदिवासी जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। उन्होंने रेल, कारखाना, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज रोज श्री राम पार्टी प्लॉट छापरी मुकामे विकास संकल्प सभा में संबोधवा माटे गुजरात राज्यना युवा और डायनेमिक गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री मान्य हर्षभाई संघवी साहेब आया था। दाहोद विधानसभा, गरबाड़ा विधानसभा और झालोद विधानसभा में कार्यकर्ताओं स्वयंभू लोकटोळाथी उमटी पड्या हता अने हर्षभाई संघवीए दाहोद जिल्लानी 350 स्थान पर जे चूंटणी छे ए चूंटणीने जीतवा माटेनो विश्वास आप्यो हतो अने दाहोद भारतीय जनता पार्टी तरफथी पण एमने जणाववामां आव्युं हतुं के 12 जेटली सीटों अमे बिनहरीफ जीत्या छे अने बाकीनी जे बाकी रही गई छे ए सीटों 100% मेळववा माटे गई वखते जे परिणाम 100% हतुं ए परिणाम करता पण वधु सीटोथी जीतवा माटेनो संकल्प लीधो हतो। उत्तराखंड के हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक परिसर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर मीरा रतूड़ी और हरिद्वार की महापौर श्रीमती किरण जयसल मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान कई प्रेरणादायक महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। जैन महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें समाज के मुख्य धारा में सशक्त रूप से स्थापित करने पर जोर दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के फैशन कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर संदीप राठौड़ ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में बड़ा मुकाम हासिल किया है। वडोदरा के फैशन कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर संदीप राठौड़ को उनकी शॉर्ट फिल्म मेरी मिट्टी मेरा देश को बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि यह फिल्म ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित है, जो देशभक्ति और मिट्टी से जुड़े भाव को दर्शाती है। इस फिल्म का चयन कर्नाटक के फिल्म प्रेसिडेंट मामू घाटी द्वारा किया गया और इसे गोवा में सिल्वर स्क्रीन के लिए फाइनल किया गया है। फिल्म फेस्टिवल में कर्नाटक, केरल, गोवा, मुंबई और बेंगलुरु से आई फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें संदीप राठौड़ की फिल्म ने अपनी अलग पहचान बनाई। गया के सांसद कैप्टन वेरियाटो फर्नांडिस के हाथों उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। यह उपलब्धि न सिर्फ संदीप राठौड़ बल्कि पूरे वडोदरा के लिए गर्व का विषय है। गुजरात के वडोदरा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए एक छात्रा ने सफलता की नई मिसाल पेश की है। वडोदरा की सुरभि हॉस्टल से जुड़ी छात्रा गौरी शार्दुल ने सीबीएसई 10th बोर्ड में 93.1% अंक हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। गौरी उर्मी स्कूल की छात्रा है और दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से यह बड़ी सफलता हासिल की है। इस साल सीबीएसई परीक्षा में लैपटॉप की मदद से परीक्षा देने वाले सिर्फ 2 ही दृष्टिबाधित छात्र थे और गर्व की बात यह है कि दोनों ही सुरभि हॉस्टल से थे। इनमें गौरी के साथ साथ अमिता, जो बीएचएस दंतेश्वर की छात्रा है, वह भी इस सफलता में शामिल है। इस उपलब्धि के लिए शिक्षकों और सहयोगियों की भी अहम भूमिका रही। स्नेहा मोदी और फिरोज सर ने परीक्षा के दौरान पूरा सहयोग दिया। वहीं संगीता बहन ने भी समय समय पर मदद कर सफलता को संभव बनाया। यह कहानी सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं, बल्कि हौसले, संघर्ष और जीत की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम गौरी योगीराज शार्दुल है। मैं काकरापारा अनुमारा टाउनशिप की रहवासी हूँ। मेरे पिताश्री का नाम योगीराज शार्दुल है, जो NPCL में एज ए सीनियर असिस्टेंट काम करते हैं, और मेरी मम्मी का नाम पूजा शार्दुल है। मैंने अपनी 9th-10th की पढ़ाई वडोदरा से करी है, जहाँ पे मैंने उर्मी स्कूल में एडमिशन लिया था। मैंने इस साल क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में 93.1% प्राप्त किए हैं। मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर के थ्रू दिया था और मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था। मेरे इस बहुत अच्छे रिजल्ट के पीछे काफ़ी एजेंसीज़ का हाथ है।
जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया और अपनी सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जिसके थ्रू मैं ये रिज़ल्ट अचीव कर पाई। मैं वडोदरा में सुरभि लाइन्स ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में रहती थी, जो एक ब्लाइंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। वहाँ पे मुझे रहने के लिए सब फैसिलिटीज़ दी गई, एक घर जैसा माहौल दिया गया ताकि मेरे को पढ़ने में आसानी हो। मेरे को और अदर फैसिलिटीज़ भी दी गई, जैसे मेरे को कंप्यूटर लैब का एक्सेस था जब भी मुझे पढ़ाई के लिए उसकी ज़रूरत हो। सुरभि के सभी स्टाफ, ट्रस्टीज़, टीचर्स, वहाँ के कंप्यूटर ट्रेनर, सब ने मुझे बहुत हेल्प की। मैंने उर्मी में एडमिशन लिया था अपनी 9-10 की एकेडमिक पढ़ाई के लिए। वहाँ पे भी सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं अपनी सब पढ़ाई लैपटॉप के थ्रू करती थी, तो मेरी एक्सेसिबिलिटी का बहुत ध्यान रखा गया। जिस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन पेपर्स रिक्वायर्ड होते थे उस फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे दिए गए। मुझे हर चीज़ में उन्होंने समझा और सपोर्ट किया। मेरे एक टीचर हैं श्री भरत वाया जी, जो दीपक फाउंडेशन के प्रिंसिपल हैं। वो इस दौरान मेरे टेक्निकल गाइड थे। उन्होंने मुझे सभी एक्सपर्ट हेल्प्स प्रोवाइड करी। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे कंप्यूटर यूज़ करना आए, मैं मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी कॉन्फिडेंस से दे पाऊँ। जब एग्ज़ाम के थ्रू भी मुझे टेक्निकल इश्यूज़ आए तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और उन्होंने मुझे एक मॉरल सपोर्ट भी दिया था दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैं एक गुजराती मीडियम गुजरात बोर्ड की स्टूडेंट थी टिल 8th स्टैंडर्ड। तो जब मैं 9th-10th में CBSE में स्विच हुई तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं थे और मुझे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट करना था। तो मैंने उस हेल्प के लिए IIT आश्रम कोचिंग ज्वाइन करी वडोदरा में, जिससे मेरे को अच्छे से सब टॉपिक समझ पाए और मेरा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ की सब फैकल्टीज़ ने बहुत इनोवेटिव मेथड्स थे, मतलब वो भी उनका भी पहला एक्सपीरियंस था एक ब्लाइंड बच्चे के साथ, बट उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके ढूंढे। उन्होंने टैक्टाइल डायग्राम्स बनाए खुद से ताकि मेरे को मैथ साइंस में इशू ना हो, मेरे को हर चीज़ समझ आए, मेरे को एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मिले। वहाँ के हर टीचर ने मेरे को पर्सनल लेवल पे डाउट्स क्लियर करे और मेरे पूरे 2 साल उन्होंने बहुत हेल्प करी। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट टॉपर्स नाम का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी भी हेल्प ली थी। मैंने उसका बैच ज्वाइन किया था। वहाँ पे शोभित निर्वाण, प्रशांत किराड़ और दिगराज सिंह राजपूत, ये 3 टीचर्स ने लेक्चर्स वगैरह हमें दिए जाते थे, जो मेरे को बहुत ही हेल्पफुल रहे। एज अ ब्लाइंड स्टूडेंट भी मेरे को कभी उनके लेक्चर समझने में, इमेजिन करने में कभी कोई इशू नहीं आया। इस हिसाब से मेरे को काफ़ी लोगों की हेल्प मिली, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट पॉसिबल हो पाया। मैंने अपने क्लास 10 का एग्ज़ाम्स कंप्यूटर के थ्रू दिया था, जिसमें मेरे को एक रीडर मिली थी जो मेरे को क्वेश्चन पेपर्स रीड करती थी और मैं आंसर्स अपने कंप्यूटर पर टाइप करती थी। तो वो रीडर थी अनन्या, वो भी उर्मी की एक स्टूडेंट है। उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था एज ए रीडर हर चीज़ में। उसने मुझे मतलब वहाँ पे जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें भी सब में हेल्प करे थे और भरत सर ने भी उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सपोर्ट। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM TV 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV न्यूज़ रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, ज़िले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।